Our another important topic is seed dispersal. In nature, some kind of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. Sometimes, after a walk through a forest or a field or a park, you have found seeds and fruits sticking on your clothes. Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? What do you think will happen if all the seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? There would be severe competition for sunlight, water, minerals, and space. As a result, the seeds would not grow into healthy plants. Plants benefit by seed dispersal. It prevents competition between the plants and its own seedlings for sunlight, water, and minerals. It enables the plants to invade new habitat for wider distribution. आपने अपने आसपास या फिर नेचर में देखा होगा कि सेम तरीके के प्लांट्स अलग अलग जगह पर ग्रो करते हैं। इसीलिए ग्रो करते हैं क्योंकि सीड्स जो होते हैं वो दूसरे प्लेसेस पर डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे कि हमने पॉलिनेशन में बात करी थी कि इंसेक्ट्स की बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, वैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि आपके कपड़ों पे भी सीड्स स्टिक हो जाते हैं, ताकि जैसे जैसे कि आप चलो तो वो आपकी बॉडी से या फिर आपके क्लोथ्स पर से गिरकर उस जगह डिस्पर्स हो जाए। अच्छा, अब सीड डिस्पर्सल की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर सारे सीड्स एक ही जगह पर गिर जाएंगे और एक ही जगह पर प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे तो सारे प्लांट्स में बहुत कंपटीशन हो जाएगा, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स, न्यूट्रिशन के लिए। इसीलिए सीड डिस्पर्सल की प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि सीड्स अलग अलग जगह पर डिस्पर्स होकर अलग अलग जगह ग्रो करें, ताकि उनमें कम कंपटीशन हो सनलाइट को लेकर, वाटर को लेकर, जगह को लेकर। उनको बढ़ने के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है, उनकी रूट्स फैलती हैं ज़मीन के नीचे, इसलिए, और मिनरल्स के लिए भी इनका कंपटीशन कम हो जाए। और जब सीड डिस्पर्सल होता है तब सीड अलग अलग जगह पर गिरकर ग्रो करते हैं, तो वो प्लांट्स जो वहाँ पर ग्रो करें वो उस हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी कि हैबिटेट के हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये भी सीड्स के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वो नए नए हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। अच्छा, अब ये सीड डिस्पर्सल की प्रोसेस होती कैसे है? Seeds and fruits of plants are carried away by wind, water and animals. Wind seeds such as those of drumstick and maple, and light seeds of grasses, and hairy seeds of oak, and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places. Some seeds are dispersed by water. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut. Some seeds are dispersed by animals, especially spinning seeds with hooks which gets attached to the bodies of animals and are carried to distant places. Examples are xanthium and urina. विंड, वाटर और एनिमल्स के थ्रू सीड डिस्पर्सल की प्रोसेस हो सकती है। सीड्स जो होते हैं विंड के थ्रू इसलिए कैरी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो वो उड़ सकते हैं आराम से। तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह एयर के थ्रू या फिर विंड के थ्रू उड़ के डिस्पर्स हो सकते हैं।
अब कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लोटिंग एबिलिटीज़ डेवलप कर लेते हैं, इस वजह से वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं वाटर के थ्रू। स्पेशली जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनमें ये देखने के लिए मिलता है। लास्टली एनिमल्स के थ्रू भी सीड डिस्पर्सल की प्रोसेस हो सकती है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक हुक जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल्स की बॉडी पे या फिर उनके फर पे, कोट पे इजीली स्टिक हो जाते हैं, यानी कि अटक जाते हैं। तो उनके थ्रू जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके थ्रू वो सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ज़ेंथियम एंड यूरेना। Some seeds are dispersed when the fruits burst with sudden jerks. The seeds are scattered far from the parent plant. This happens in case of castor and balsam. फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब फ्रूट्स सडनली बर्स्ट होते हैं तो वो सीड्स ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि वो उड़ के जब कोई चीज़ बर्स्ट होती है तो उसके अंदर की चीज़ें तो फैलती हैं, तो सीड्स इसी तरह से ऑटोमेटिकली बर्स्ट होकर दूसरी जगह पर गिर जाते हैं और इससे भी सीड डिस्पर्सल की प्रोसेस होती है। और ये किस में देखने को मिलता है? कैस्टर और बेलसम में। So with this we are done with chapter 12, reproduction in plants.